तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे व्हीकल डैमेज फैक्टर। अब हम लोग रोड बना रहे हैं तो रोड पे कौन चलेगा? व्हीकल ही तो चलेगा। व्हीकल चलेगा तो व्हीकल डैमेज होगा। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल नंबर ऑफ व्हीकल सर्वेड, ठीक है। और ऊपर में आ जाएगा नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ़ रिपीटिशन कैसे निकालना है। क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था ये वाला। तो नंबर ऑफ़ रिपीटिशन अपने को आ गया था इतना, ये नंबर ऑफ़ रिपीटिशन निकाला था ना हम लोगों ने। तो नंबर ऑफ़ रिपीटिशन निकालने के बाद अपने को नंबर ऑफ़ व्हीकल सर्वेड, हम लोग जो व्हीकल जितना सर्वे करेंगे उस रोड पे कितना व्हीकल चल रहा है सर्वे करेंगे, उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो अपना व्हीकल डैमेज फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, कुछ बताने को, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब नया नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर नहीं, मतलब जो अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट चल रहा है तो उसके अंदर आता है रिजिडिटी फैक्टर, ठीक है। रिजिडिटी फैक्टर। अब ये रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है? तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा ये कि आप लोग थोड़ा दिमाग पे ज़ोर डालिए, ठीक है। रिजिडिटी फैक्टर, तो रिजिड से क्या, रिजिड मतलब कि कुछ रिजिड है, हार्ड है कि नहीं। और फैक्टर तो कुछ होगा, कुछ मतलब कि कुछ किसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आपको दिमाग में रहेगा, देखा हुआ रहेगा, तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन में कभी आएगा तो लैंग्वेज आप देख के आप कह सकोगे हाँ ये तो देखा हुआ है स्टेटमेंट, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है, एक बार उसको मैं रीड करता हूँ। रिजिडिटी फैक्टर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ inflexibility of the road pavement. It depends upon the pressure in the tire and area of imprint. अभी डायग्राम वगैरह सारा कुछ देख के आप लोगों को मैं बताऊंगा। एरिया ऑफ इम्प्रिंट इज़ कंसिडर्ड एज सर्कुलर इन शेप, ठीक है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है रिजिडिटी फैक्टर? ये इंडिकेट कर रहा है कि रोड पेमेंट पे इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो रोड है, ये जो रोड है इस पे क्या है, रोड पे व्हीकल है तो व्हीकल का टायर ही तो कांटेक्ट पे है, सरफेस जो अपना पेवमेंट है टायर के कांटेक्ट में है व्हीकल, क्योंकि व्हीकल का बॉडी तो कांटेक्ट में नहीं है, व्हीकल का सिर्फ टायर कांटेक्ट में है। मेरी बातों को आप लोग गौर कीजिएगा। और जो टायर है उसका जो उस टायर से जो लोड नीचे की तरफ पेमेंट पे जा रहा है और फिर ग्राउंड में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो टायर को अब हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। तो टायर में क्या होता है? हवा होता है। तो हवा से क्या टायर में बनता है? प्रेशर बनता है। तो हम लोग को उसी को अभी पढ़ना है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ? डिपेंड अपॉन द प्रेशर इन द टायर एंड एरिया ऑफ इम्प्रिंट। एरिया ऑफ इम्प्रिंट से यही मतलब हुआ कि जो टायर का जो जितना ये जो एरिया है जो कांटेक्ट में है सरफेस से, उसी को हम लोग बोल दिए एरिया ऑफ इम्प्रिंट, ठीक है। तो अब टायर हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ टायर है, ठीक है, एक इधर भी है टायर है, और ये है, सॉरी, ये हो गया सरफेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है मैं बताता हूँ आपको। अब क्या यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप लोगों ने बाइक चला होगा, बाइक नहीं तो चलिए
आप लोगों ने साइकिल तो चलाया ही होगा, तो साइकिल आप लोगों ने चलाया होगा, जब पंचर हो जाता है तो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, एरिया ऑफ इम्प्रिंट बढ़ जाता है, और क्या होता है, ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है साइकिल को खींचने में। और यही जब टायर में हवा रहता है, एरिया ऑफ इम्प्रिंट कम रहता है, तो साइकिल आपका स्मूथली चलता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर एक ये यहाँ पर, अच्छा पहले आप लोगों को ये बताता हूँ, ये क्या है, ये सरफेस है जो टायर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये टायर है जो सरफेस पे फोर्स लगा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टायर प्रेशर, टायर प्रेशर लिख देंगे, और ये क्या लिख देंगे, कांटेक्ट प्रेशर, है ना। तो इस वाले केस में कांटेक्ट प्रेशर इज़ लेस देन टायर प्रेशर, कांटेक्ट प्रेशर इज़ लेस देन टायर प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें टेंशन आ जाएगा। क्यों आएगा, टेंशन आएगा, क्योंकि टायर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन, टायर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन कांटेक्ट प्रेशर। तो टायर प्रेशर जब ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये तो पंचर नहीं है, टायर प्रेशर है इसमें। तो क्या हो रहा है, टेंशन, मतलब कि ऊपर की तरफ उठा हुआ है, टायर ऊपर की तरफ उठा हुआ है, आराम से प्रेशर है, हवा है, पंचर नहीं है। तो क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, ठीक है। अभी इसको भी समझेंगे तो थोड़ा आप लोगों को और समझ में आएगा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसा, कांटेक्ट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन टायर प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा हम लोग फिर से बना लेंगे, और ये टायर प्रेशर इधर लगा रहा है, और यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं कांटेक्ट प्रेशर है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि कांटेक्ट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन टायर प्रेशर, है ना। तो टायर प्रेशर तो कम हो गया और कांटेक्ट प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टायर प्रेशर कम है तो पंचर है, पंचर है तो थोड़ा ज़्यादा फ्लैटनेस आ गया, एरिया ऑफ इम्प्रिंट भी बढ़ गया, और क्या हो गया, यहाँ पे कंप्रेशन आ गया। यहाँ पे कंप्रेशन आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को इतनी सी बात समझ में अगर आ रही होगी, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ शॉर्ट में, रिवीजन के लिए, मतलब एक रिकैप बोले तो रिकैप करते हैं। टायर है, टायर प्रेशर ज़्यादा है कांटेक्ट प्रेशर से, तो टेंशन आ रहा है ऊपर की तरफ। टायर प्रेशर इज़ लेस देन कांटेक्ट प्रेशर, तो कंप्रेशन आ रहा है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग आंख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए और सोचिए कि आपका साइकिल पंचर हो गया है, पंचर होने के बाद फ्लैटनेस आ गया है, तो आप उसको खींच रहे हो, लेके जा रहे हो कि आप पंचर उसको बनवाओगे, रिपेयर शॉप लेके जा रहे हो। तो क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है साइकिल को। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नीचे कंप्रेशन आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, साइकिल को खींच के लेके जाना पड़ रहा है। और इस केस में ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, तो ऊपर की तरफ जब टेंशन लग रहा है तो एरिया ऑफ इम्प्रिंट भी कम हो गया, और टायर प्रेशर तो ज़्यादा है और कांटेक्ट प्रेशर कम है, इसका मतलब कि टायर में हवा है। तो आपको तो पता ही होगा कि जब टायर में हवा रहता है तो आपका साइकिल स्मूथ चलता है बिना कोई दिक्कत का, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सारी बातें ख़त्म हो गई। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में। तो रिजिडिटी फैक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे कांटेक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, ठीक है। रिजिडिटी फैक्टर इक्वल्स टू कांटेक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर। और कांटेक्ट प्रेशर जो होता है
वो 7 kg/cm² होता है, ठीक है, इसको याद रखना होगा। 7 kg/cm² होता है, ठीक है। और 3 केस है जिसको अपने को याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में तो आराम से पूछता है। क्या है कि अगर टायर प्रेशर 7 kg, मतलब समझ लीजिए कि 7 kg को आपको याद रखना है, कॉन्टैक्ट प्रेशर 7 kg/cm² होता है, इतना आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। तो अगर टायर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन 7 kg/cm², तो दिस implies दैट रिजिडिटी फैक्टर इज़ लेस देन 1, ठीक है। अगर टायर प्रेशर इज़ लेसर देन 7 kg/cm², दिस implies दैट रिजिडिटी फैक्टर इज़ ग्रेटर देन 1। और अगर टायर प्रेशर इक्वल हो जाएगा 7 kg/cm², दिस implies दैट रिजिडिटी फैक्टर इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। कैसे याद करेंगे? टायर प्रेशर बड़ा हो गया 7 kg से, 7 kg से टायर प्रेशर ज़्यादा बड़ा हो गया तो रिजिडिटी फैक्टर है इज़ लेस देन 1 होगा। और यही जब 7 kg बड़ा हो गया, एक को याद कर लो, आप तीनों में से किसी एक को याद कर लो, बाकी रिलेट अपने से हो जाएगा। इक्वल्स टू में तो इक्वल्स टू आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 7 kg जब बड़ा हो जा रहा है टायर प्रेशर से तो रिजिडिटी फैक्टर बड़ा हो जाएगा 1 से, ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। तो इसके कंपैरिजन में ये ऐसा हो जाएगा, रिजिडिटी फैक्टर इज़ लेसर देन 1। तो ये है आपको याद रखना पड़ेगा। और एक फार्मूला है कांटेक्ट प्रेशर का, जो कि होता है लोड अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ इम्प्रिंट, ठीक है। तो ये रिजिडिटी फैक्टर अपना यहाँ पे ख़त्म होता है टॉपिक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, फिर मैं वही बोलूँगा, हेडिंग मैंने लिखा, आप लोग इस पे ध्यान दो, सोचो, दिमाग लगाओ। लेन है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, फैक्टर क्या हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि कुछ हम लोग बांट रहे हैं, लेन मतलब रोड में लेन होता है ना, कि 1 लेन है, 2 लेन है, 4 लेन है, 6 लेन है ना। तो वही हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब हम लोग जो रोड बनाएंगे उसको कितना लेन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है, क्या है, डिज़ाइन ट्रैफिक इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ व्हीकल फॉर डिज़ाइन ईयर अपॉन LDF, वही लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। अब सिंगल कैरेज वे, सिंगल लेन, ठीक है, सिंगल कैरेज वे, ठीक है, सॉरी ऐसा हो गया एक। तो इसमें लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आया, 1 आया, क्योंकि एक ही लेन है कि नहीं। अब यही हम इसको 2 लेन कर देते हैं, 2 लेन कर दी तो LDF कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब इसको हम 4 लेन करते हैं, ठीक है, 4 लेन हम कर दिए इसको। तो अब इसमें कितना आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अरे इसको लिखते हैं यहाँ पर 4 लेन 2 वे ट्रैफिक,
ठीक है। तो इसमें कितना आ गया, LDF 0.4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लेन, सेकेंड लेन, थर्ड लेन, फोर्थ लेन। तो ये इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट टॉपिक में जो जितना सारा कुछ था ख़त्म हो गया। तो मैं एक बार ऊपर से आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक। तो हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पेमेंट पढ़ा है। फ्लेक्सिबल पेमेंट किसका होता है, बिटुमेन का होता है। तो सारा जितना फाउंडेशन होता है, सरफेस कोर्स होता है, बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स के नीचे सब बेस कोर्स होता है, सॉइल सबग्रेड होता है, ठीक है। रोड हम लोग किसके लिए बनाते हैं, नंबर ऑफ़ रिपीटिशन के लिए बनाते हैं। तो रोड हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें कुछ कुछ हम लोग को लोड डिस्पर्सन देखना पड़ता है, जिसमें आता है इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर आता है, इक्विवेलेंट व्हील लोड आता है। इसका कितना होता है, 80 होता है, 80 किलो न्यूटन होता है स्टैंडर्ड, है ना। फिर एक्सेल लोड फैक्टर में क्या क्या इसको हम लोग बोलते हैं, तो फोर्थ लॉ पावर बोलते हैं। और इसको हम लोग 80 अभी जस्ट बताया, रिपीटेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला ये था, फोर्थ पावर लॉ, इसका मतलब कि पावर 4 है। फिर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, नंबर ऑफ़ रिपीटेशन निकाला। नंबर ऑफ़ रिपीटेशन निकालने के बाद अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि नंबर ऑफ़ रिपीटेशन इन द ईयर, इन 1 ईयर, तो एक साल में हम लोग एक दिन का निकाले, तो एक दिन में कितना दिन, एक साल में कितना दिन होता है, इतना होता है, तो उसको गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर हम लोगों ने व्हील लोड फैक्टर देखा, तो व्हील इक्विवेलेंट लोड, व्हील लोड देखा। तो व्हील क्या होता है कि 45 डिग्री पे ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 45 डिग्री पे। और ये जो सी है, ये जो क्लियर डिस्टेंस है, दो व्हील के इनर टू इनर डिस्टेंस है, वो जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ जो C/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जो है 2D डैश हो जाएगा। और इसका ये फॉर्मूला है जिसको आपको डिराइव नहीं करना, बस याद रखना है। और ये फॉर्मूला सॉरी ये इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। तो ग्राफ आपको माइंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, जी नहीं है, यहाँ पे लॉग है, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये सारा कुछ हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, बिटुमेन का होता है, ठीक है। तो व्हीकल डैमेज फैक्टर आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, तो फिर से इसको मैं दोहराऊंगा नहीं, ठीक है। और ये टायर प्रेशर वगैरह जो होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर, अगर टायर प्रेशर बड़ा हो गया, कॉन्टैक्ट प्रेशर तो समझ जाना कि टेंशन आ रहा है और इसमें कंप्रेशन आ रहा है ना। फिर रिजिडिटी फैक्टर का क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर होता है। और स्टैंडर्ड क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर का, तो 7 kg होता है। 7 kg से अगर बड़ा हो जाएगा टायर प्रेशर तो फिर लेस देन 1 हो जाएगा रिजिडिटी फैक्टर। अगर 7 kg अगर बड़ा हो गया टायर प्रेशर से तो रिजिडिटी फैक्टर बड़ा हो जाएगा। बस ऐसे याद कर सकते हैं कि 7 kg बड़ा हो रहा है तो रिजिडिटी फैक्टर उसका भाई है, तो बस रिजिडिटी फैक्टर बड़ा हो जाएगा 1 से। और इक्वल्स टू में तो इक्वल्स टू होता है। और कॉन्टैक्ट प्रेशर का फॉर्मूला हमने लिख लिया कि लोड अप्लाइड बाय एरिया ऑफ इम्प्रिंट, लोड अप्लाइड बाय एरिया ऑफ इम्प्रिंट। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। लोड अप्लाइड अपॉन एरिया, ये जो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये तो याद रखना पड़ेगा एनी हो। तो ये 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, ये जो लोड अप्लाइड है ये हो गया 7 kg, और ये जो एरिया ऑफ इम्प्रिंट है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यूनिट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रेशर का क्या था फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है लेन, कि कितना लेन हम लोग का मतलब रोड में बनाएं। तो सिंगल लेन में 1 होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डबल लेन 2 लेन में 0.5 होता है, और 4 लेन 2 वे ट्रैफिक में 0.4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिजिड। रिजिड में क्या आता है, रिजिड में आता है कॉन्क्रीट, है कि नहीं। कॉन्क्रीट आता है, कॉन्क्रीट रिजिड होता है। तो रिजिड
वाला हम लोग अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें बहुत कुछ पढ़ना है। सेंटर में आता है, फोर्स यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आता है, वेबस्टर आता है, जो भी है सारा कुछ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।